जय श्री राम सर। जय श्री राम। आज एक बार फिर से हम विनय सर के साथ बैठे हुए हैं। आज का विषय है ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा 2025। जी। हर आपके सवाल का जवाब एक वीडियो में जी जो देंगे हमारे विनय सर। सबसे पहला सवाल है सर आपके लिए, जो लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं कि 12वीं के बाद स्पाउस के साथ जाएं तो क्या काम करें ऑस्ट्रेलिया में जाके। 12वीं के बाद अगर आप स्पाउस वीजा पर जाते हैं जी हाँ, तो आपको लिमिटेड वर्क राइट्स मिलते हैं। आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते, आपको हफ्ते में 24 घंटे काम करना अलाउड होता है। लिमिटेड आवर्स ही काम कर पाएंगे अगर 12वीं के बाद जाते हैं। ज्यादातर स्पाउस लोगों को मना कर दिया जाता है कि आप 12वीं के बाद नहीं जा सकते। हम 12वीं के बाद भी फाइल ले रहे हैं। फर्क यही है कि बैचलर के बाद फुल टाइम वर्क राइट्स मिलते हैं, 12वीं के बाद पार्ट टाइम वर्क राइट। दूसरा प्रश्न जानना चाहूंगा जी, स्टडी वीजा के रिजेक्ट होने का सबसे कॉमन कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण होता है आपके फंड, आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और आपका इंग्लिश का स्कोर। ओके। इंग्लिश 6.5 बैंड चाहिए, फंड 25 से 30 लाख रुपए खुद के चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्टूडेंट को खुद लिखनी पड़ेगी। ये तीनों चीजें पूरी करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा 100% लगेगा। एक चीज और जानना चाहूंगा, जीटी क्या है? जीटी एक चिट्ठी है, एक लेटर है। एक स्टूडेंट द्वारा वीजा ऑफिसर को कन्विंस करने के लिए एक लेटर लिखी जाती है जिसे कवरिंग लेटर कहते हैं। इसे जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट के तौर पे लिखा जाता है। इसमें लिखना पड़ता है कि आपके माता पिता क्या करते हैं, आप पढ़ के वापस आएंगे, आपकी पढ़ाई पे खर्चा कौन करेगा, आप क्या सीखने जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में सीखने जा रहे हैं। एक तरह की चिट्ठी जो आप वीजा ऑफिसर के नाम पे लिखते हैं उसे जीटी कहा जाता है। एक और चीज, जल्दी पीआर हासिल करने के लिए कौन सा कोर्स विद्यार्थी को करना चाहिए? पूरे ऑस्ट्रेलिया में अगर आप पीआर लेना चाहते हैं तो आपको हेल्थ केयर सेक्टर को चूज करना है। आप नर्सिंग करने चले जाइए, आप सोशल वर्क में चले जाइए, आप कम्युनिटी सर्विस में चले जाइए। जो भी बंदा हेल्थ केयर में जाता है उसकी पीआर 100% होती है। महत्वपूर्ण सवाल, आइल्स बेहतर है पीटी बेहतर है कि क्या करे बच्चा कि तुरंत उसका एडमिशन? आइल्स पीटी दोनों समान है। अगर किसी को पॉजिटिव रिजल्ट लेना है तो आइल्स करनी है। आइल्स को वैल्यू ज्यादा दी जाती है। अगर आप पीटी करके जाना चाहते हैं, पीटी में 60 नंबर से नीचे वीजा नहीं आएगा, आइल्स में आप 6.5 पे अप्लाई कर सकते अगर हैं। विद्यार्थी का भाई या बहन ऑस्ट्रेलिया में है तो उसे जाने में आसानी होगी या मुश्किलें उसे देखनी पड़ेगी? अगर किसी का सका भाई बहन ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है स्टूडेंट वीजा पर, अगर उसने वहां पे कॉलेज कोर्स चेंज किया तो भूल जाइए, यहाँ पे दूसरे भाई बहन को कभी भी वीजा नहीं मिलेगा। हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है क्या? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर एक वीजा होल्डर को एक इंश्योरेंस लेनी पड़ती है जिसे OHSC कहते हैं। आप जितनी देर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, आपको बुखार होता है, आप बीमार होते हैं, आपका लड़ाई झगड़ा होता है, जो लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा आपको चाहिए, वो सारी की सारी इंश्योरेंस के अंडर कवर होती है। इसलिए जब तक आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते आपको कोई भी वीजा नहीं मिलता। स्टडी वीजा हासिल करने में कितना समय कम से कम लग जाता है एक विद्यार्थी? आज स्टडी वीजा के लिए 2 रूट हैं। अगर आप प्रायोरिटी प्रोसेसिंग वाली यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं तो रिजल्ट 3 हफ्ते में आ रहा है। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस में जाते हैं तो 3 महीने में आ रहा है। आपने देखना आपको 3 हफ्ते वाला वीजा चाहिए या 3 महीने वाला चाहिए। आइल्स या पीटी में कितने बैंड्स आने पे एडमिशन आसान हो जाएगा? एडमिशन 5.5 बैंड से भी मिल जाएगा, वीजा 6.5 बैंड से मिलेगा, पीटी के 60 स्कोर से मिलेगा। 60 पीटी से नीचे रिफ्यूजल है, 6.5 आइल्स के नीचे भी रिफ्यूजल है। डिग्री या डिप्लोमा में क्या अंतर है? डिप्लोमा 2 साल का होता है, डिग्री 3 साल की होती है। डिप्लोमा का सक्सेस रेट 16% है, डिग्री का सक्सेस रेट 87% है। आपको देखना है डिप्लोमा लेना है, डिग्री लेनी है। जो भारत में वीजा मिलते हैं और डिग्रियों में वीजा मिलते हैं, डिप्लोमा में वीजा नहीं मिलते। विद्यार्थी ने अपनी सारी स्टडीज पूरी कर ली, अब उसे कितना समय लगेगा पीआर हासिल करने में? उस पढ़ाई के 2-3 साल बाद आपको काम करने का वीजा मिलता है जी। यदि आप जिस क्षेत्र में पढ़ाई करी है उसी क्षेत्र में आप काम करते हैं तो पढ़ाई के 3 साल बाद आपकी पीआर हो जाती है। अमूमन छात्रों के 12वीं और उसमें स्टडीज में गैप हो जाता है, गैप कितना एक्सेप्टेबल है? 5 साल तक के गैप की एप्लीकेशन हम ले लेते हैं। वीजा के लिए 6 महीने के ज्यादा का गैप नहीं चलता। अगर आपका 5 साल का गैप है, आपको दिखाना पड़ेगा इन 5 सालों में आपने नौकरी करी, आपने को फ्रीलांसर जॉब करी, आपने को बिजनेस करा, आपने को शॉर्ट टर्म कोर्स करा, आपने क्या किया गैप के दौरान, उसके एविडेंस देने होते हैं। 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं चलता। 6 महीने से ज्यादा का गैप है, चाहे 5 साल का गैप है, यदि आपके पास दस्तावेज हैं तो हम आपका दाखिला ले सकते हैं। पैसे वीजा लगने के बाद क्या है इसकी? पैसे वीजा लगने के बाद वो स्टूडेंट्स लेते हैं जिनको डाउट होता है कि हमारा वीजा नहीं आएगा, जिनके साथ ठगी हो चुकी होती है। कॉलेज की फीस, यूनिवर्सिटी की फीस, बीमे की फीस भी वीजा के बाद ली जाती है। बहुत कम एजेंसियां हैं
जो इस मॉड्यूल पे काम करती हैं। ज़्यादातर लोग आपसे अप्लाई करने का 50,000 लाख रुपए लेते हैं। आपकी फीस भेज दी जाती है, फीस कट के आती है, वीजा लगने पे 1.5 लाख रुपया कटा जाता है, उसमें लाख रुपया एम्बेसी फीस होती है। वीजा रिफ्यूजल होने पे 3.5 से 4 लाख रुपए नुकसान होता है। यदि आप फीस आफ्टर वीजा पे करते हैं तो आपका नुकसान कोई नहीं होता। बैंक में कितने फंड्स दिखाएं कि सारा काम आसानी से? ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा के लिए जितनी देर की पढ़ाई है उतनी देर के फंड दिखाने रिकमेंडेड हैं। 3 साल की बैचलर डिग्री ली, 1 साल का खर्चा 25 लाख है, 75 लाख रुपया दिखाना पड़ता है, जो दिखाता कोई नहीं। अच्छा। कम से कम आपको 25 लाख रुपया खुद का दिखाना है। 50 लाख रुपया आपको अरेंजमेंट दिखाने हैं कि आपकी अगले 2 साल की फीस कहाँ से आएगी। टेक्निकली आपको 75 लाख रुपए शो करने चाहिए, आपके पास नहीं है, कम से कम 25 लाख रुपया और अगले साल की फीस के दस्तावेज जरूर देने चाहिए। क्या रिफ्यूजल लेटर में रिजेक्शन की वजह साफ साफ बताई जाती है? रिफ्यूजल लेटर के अंदर गोल गोल घुमाया जाता है। जब भी किसी का रिफ्यूजल आता है, रिफ्यूजल लेटर पढ़ते हैं, उसमें पता ही नहीं चलता क्यों रिफ्यूज हुआ है। उसमें वीजा अफसर बार बार लिख रहा है, हमें नहीं लगता तुमने वापस नहीं आना, हमें लगता है तुमने कोर्स गलत ले लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। रिफ्यूजल लेटर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो सबको चिपकाया जाता है। रिफ्यूजल उसी की आती है जिसके इंग्लिश में बैंड कम है, जिसकी एसओपी गलत बनी हुई है, जिसके फंड उसके एजेंट ने शो करे। डिप्लोमा एक बच्चे ने कर रखा है, एक ने डिग्री कर रखी है, सक्सेस रेट वीजा आने के चांसेस किसके बेहतर होंगे? जिसकी भी पढ़ाई में 6 महीने से ज्यादा का गैप है उसका वीजा नहीं आएगा। 6 महीने से ज्यादा का गैप है, उसके एविडेंस देने पड़ेंगे। आप 10वीं 12वीं के बाद कर रहे हो, आप डिप्लोमा के बाद कर रहे हो, डिग्री के बाद कर रहे हो, 5 साल की नौकरी के बाद भी कर रहे हो, यदि आप प्रॉपर दस्तावेज दोगे तो गैप से भी वीजा मिल सकता है। एक गरीब व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया कैसे जाए? गरीब लोग 6 महीने की फीस देके जा सकते हैं। 6 महीने की फीस 8 से 10 लाख रुपए होती है। जिसको भी जाना है उसे किसी ऐसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है जहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती हो। गरीब आदमी वीजा तो ले नहीं पाएगा, एडमिशन जरूर ले लेगा। वीजा के लिए उसको भी 25 से 30 लाख रुपया दिखाना पड़ेगा। जितने भी गरीब भाई बहन है उनको मेरी बेनती है कि आप फाइनेंशियल स्पॉन्सर ढूंढिए। कोई ऐसा आदमी जो ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, जो आपके ऊपर पैसे लगा दे, या भारत में रहने वाला कोई दोस्त मित्र आपका जिससे आप फाइनेंशियल सपोर्ट ले लें, उसके डॉक्यूमेंट लगा के आप थर्ड पार्टी स्पॉन्सर शो करके वीजा ले सकते हैं। रिजेक्शन आ गया, रिजेक्शन के बाद कितने समय में अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? जब रिजेक्शन आता है उसके अगले दिन अप्लाई करना चाहिए। रिजेक्शन तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत होती है, खत्म नहीं होता। लोग रिफ्यूजल के बाद घर बैठ जाते हैं, एजेंट द्वारा बोला जाता है आप 3 साल अप्लाई नहीं करोगे। आप इमीडिएट अप्लाई करेंगे। आपको इंग्लिश का स्कोर इंप्रूव करना है, आपको ढूंढना है आपसे क्या गलतियां हुई हैं, वो गलतियां ठीक करिए और दोबारा अप्लाई करिए। क्या एक वीजा कंसल्टेंट के द्वारा दिखाए हुए फंड्स एक्सेप्टेबल हैं एम्बेसी में? एक वीजा एजेंट आपके नकली फंड शो करेगा, या किसी 60 गांठ से कोई लोन लेटर करा लेगा, या आपका नया खाता खोल के उसमें पैसे शो कर देगा। ऐसे फंड से कभी वीजा नहीं मिलता। अगर गलती से वीजा मिल गया आपको वहां से वापस भेजेंगे। इसलिए जिसके पास खुद के पैसे नहीं है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ मत देखें। एजेंट फंड कैसे शो करते हैं और क्या ये वैलिड होते हैं? एजेंट नकली फंड शो करते हैं। किसी का नाम है बलविंदर सिंह, एजेंट बैंक में जाएंगे, बलविंदर सिंह लिखेंगे, जिस भी बलविंदर सिंह के खाते में पैसे पड़े होंगे उसकी स्टेटमेंट उठा लेंगे। जिसकी बलविंदर सिंह की एफडी होंगे वो एफडी उठा लेंगे, उसको चिपका देंगे फाइल के अंदर बना के कि ये इसका बाप है। ऐसे नकली फंड एजेंट शो करते हैं। यहाँ बैंक में अंदर नकली एफडी बना के उसी एफडी पे लोन ले लेते हैं, उससे लोन लेटर इश्यू कर देते हैं। इस तरह से एजेंट नकली फंड शो करता है। नकली फंड पे वीजा नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया में रहने खाने का खर्चा कितना है एक विद्यार्थी? एक आदमी जो अच्छे घर से है उसके रहने का खर्चा कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपए होता है। जिसको खुद के कमरे में रहना है, जिसको अच्छी रोटी खानी है, जिसको किराया चाहिए बसों में घूमने के लिए, बाकी भीख मांग के तो कोई भी रह लेगा। अगर अच्छा जीवन जीना है तो कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए महीना रहने के लिए खर्चा है। क्या अभी 2023 पास आउट स्टूडेंट्स के वीजा कैंसिल हो रहे हैं, आ रहे हैं? ज्यादातर बच्चों को वीजा मिल रहे हैं। 2023, 2024, 25 से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस भी बच्चे ने पढ़ाई 2023 में करी है उसको दस्तावेज देने पड़ेंगे कि 2025 तक उसने क्या करा। आज 2023 पास आउट की कोई फाइल नहीं लेता मार्केट में। हम 2023 की भी फाइल लेंगे। अगर किसी के पास 6.5 बैंड है, खुद के फंड है, हमें संपर्क करें, हम 2023 वाला वीजा ले लेंगे। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हैं वीजा, सक्सेस रेट कितनी निकल सकती है? आज के दिन डिप्लोमा का सक्सेस रेट 16% है, डिग्री का सक्सेस रेट 87% है। डिसीजन स्टूडेंट ने लेना है, डिप्लोमा करना है, डिग्री करना। कम से कम कितने पैसे एक स्टूडेंट के पास होने चाहिए कि उसको ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा मिल जाए आसानी? 25 से 30 लाख रुपया आपके माता पिता के खाते में पड़ा हो, 40 से 50 लाख रुपए का आपके पास फ्यूचर अरेंजमेंट हो अगले साल की फीसों के लिए, तो वीजा आसानी से मिल सकता है। एक महत्वपूर्ण सवाल, क्यों ऑस्ट्रेलिया बन गया है नंबर 1 डेस्टिनेशन हर विद्यार्थी की जाने? आज ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई बहुत अच्छी है, ना काम करने की दिक्कत है, ना रहने की दिक्कत है। इसके कंपैरेटिवली जो कंट्रीज हैं उनके अंदर
बहुत भागदौड़ लगी हुई है। इमिग्रेशन के रूल चेंज हो रहे हैं। कनाडा की बात करें तो कनाडा में पिछले 5 साल में 10 बार तो इमिग्रेशन मिनिस्टर चेंज हो गया। सो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सारी चीजें स्थिर हैं। जो आदमी जाता है, अच्छी रोटी खाता है, वहाँ पे जाके पढ़ाई अच्छी करता है, वहाँ से कुछ बन के वापस आता है। इसलिए आज ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 डेस्टिनेशन है। ऑस्ट्रेलिया में जाके बच्चे 5 लाख रुपए एक महीने में कमाते हैं, सच्चाई कहाँ तक? जो मेहनत मजदूरी करेगा वो 10 लाख भी कमा सकता है, अदरवाइज वहाँ पे 50,000 रुपया कमाना भी बहुत मुश्किल है। आप झाड़ू पोछा कर लेते हैं, आप टैक्सी चला सकते हैं, गाड़ियां धो सकते हैं, आप मजदूरी कर सकते हैं, आप 5 क्या 10 लाख रुपया भी महीना कमा सकते हैं। 5 साल में 5 करोड़ जी, क्या पॉसिबल है? हर किसी ने बनाए हैं। कोई भी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, कम से कम 5 करोड़ रुपया उसके पास होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री। ये बहुत ऐसे सवाल थे जो हमारे सारे लोग आके विद्यार्थी खासकर जानना चाह रहे थे। किसी को भी अप्लाई करना हो, हमें मिले आके, हम लेते हैं पैसे वीजा लगने के। जय श्री राम सर, बहुत बहुत धन्यवाद।